शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल पर एक व्यक्ति ने उस समय गोली चलाने का प्रयास किया जब वह स्वर्ण मंदिर के बाहर सेवादार के रूप में सेवाएं दे रहे थे। घटना के वक्त बादल व्हीलचेयर पर बैठे थे और गोली दीवार में जाकर लगी। हमले में बादल बाल बच गए। आरोपी नारायण सिंह को स्वर्ण मंदिर के बाहर खड़े कुछ लोगों ने पकड़ लिया। महाराष्ट्र में आज हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सुधीर मुनगंटीवार ने उनके नाम का प्रस्ताव रख दिया। रविंद्र ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया। केंद्रीय प्रवेशक निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी की मौजूदगी में देवेंद्र को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। वहीं इसके बाद माना जा रहा है कि महायुति के सहयोगी दलों के साथ होने वाली बैठक में औपचारिक तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र के नाम का ऐलान भी किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र के शताब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान अपने संबोधन में धनखड़ ने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि किसानों को हम उनका हक नहीं दे रहे। पुरस्कृत करना तो दूर की बात है, हमने जो वादा किया था उसे देने में भी कंजूसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि किसान से वार्ता क्यों नहीं हो रही। हमारी मानसिकता सकारात्मक होनी चाहिए। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने देश में मार्शल लॉ लगाने का आदेश वापस ले लिया है। राष्ट्रपति ने भारतीय समय के मुताबिक 3 दिसंबर की शाम 7 बजे मार्शल लॉ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन होने लगे थे और अराजकता की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी बीच देश की नेशनल असेंबली में मौजूद 190 सांसदों ने सर्वसम्मति से इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ को हटाने का वादा किया था। 6 घंटे के बाद ही दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ हटा दिया गया। अमेरिका ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि सरकार को बोलने की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों का सम्मान करने की जरूरत है। पटेल ने कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों को उनकी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। उनसे मानवाधिकारों के मुताबिक ही व्यवहार किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से बड़े मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मामले की सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होगी। इसके लिए नई बेंच का गठन किया गया। 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति 3 सदस्यीय पैनल की तरफ से की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। गृह मंत्रालय की शाखा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने देश में 1700 स्काइप आईडी और 69,000 व्हाट्सएप खातों की पहचान की, जिन्हें ब्लॉक किया जाएगा। दरअसल इन खातों का इस्तेमाल डिजिटल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे गैर कानूनी कामों के लिए हो रहा था। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। लोकसभा नेता और सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए रवाना हुए, लेकिन इससे पहले उन्हें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर गाजीपुर सीमा पर रोक दिया गया। वहीं इस दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। गौरक्षक पीठ की ओर से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर के संस्थापक सप्ताह समारोह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में आज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। गौरक्षक पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखंड ज्योति रथ में दीप प्रज्वलित कर रथ को गोरखनाथ मंदिर से रवाना किया। आज भारतीय नौसेना दिवस है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने नौसेना के बहादुर जवानों को नमन किया। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि हम भारतीय नौसेना के बहादुर कर्मियों को सलाम करते हैं, जो अद्वितीय साहस और समर्पण के साथ हमारे समुद्र की रक्षा करते हैं। उनकी प्रतिबद्धता हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती है। हमें भारत के समृद्ध समुद्री इतिहास पर भी गर्व है। भारत और चीन पर मौजूदा हालात को लेकर केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में मंगलवार को अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए दशकों से बातचीत हुई है। हम सीमा विवाद सुलझाने के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निष्कर्ष तक पहुंचने के प्रतिबद्ध है। संसद में उन्होंने दावा किया कि LAC पर हालात अब सामान्य हैं, लेकिन हमारी सेना भी मुस्तैद है। सीमा पर शांति के लिए साझा प्रयास जारी है।